जय हिंद। जीके स्कॉलर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर 2017 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके बारे में। इसके पहले हम लोगों ने लगभग पाँच पार्ट में इस जो सॉल्वर पेपर है उसको कवर कर लिए थे। मात्र 20 में से जो है मैथ्स के जो टॉपिक है वो बचा हुआ है, उसको हम अगले 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के जो वीडियो है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो 20 प्रश्न बचे हुए उसको देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, किस प्रकार के पर्वत का निर्माण जो है छिछले समुद्र में हुआ करता है? ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, मोड़दार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोड़दार पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। संविधान के जो भाग दिए गए हैं उसके बाद जो है संविधान के जो भाग 10 है, भाग 8 है, भाग और ये 15 है। तो यहाँ पर जो इसके प्रावधान दिए गए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, निर्वाचन, नागरिकता और संघ क्षेत्र। तो हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो, भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। उसी प्रकार जो भाग 10, तो भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अब उसी प्रकार बात करें हम भाग 8 की। ठीक है, तो भाग 8 जो है संघ क्षेत्र से संबंधित है, और जो है भाग जो है 15, तो ये किससे संबंधित है? निर्वाचन क्षेत्र से। तो यहाँ पर देखो, इसका जो कोड दिया गया है उस कोड के अनुसार देखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? संगमरमर बनता है, हीरा बनता है, ग्रेफाइट बनता है या क्वार्टजाइट बनता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चूना पत्थर जो है क्या होता है कि जो एक अवसादी चट्टान है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के जो विभिन्न जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं उससे बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब रूपांतरित होकर क्या बनाती है? संगमरमर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो देखो बात हो रही है रूपांतरित होकर ना, तो ये रूपांतरित, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर है। अगला प्रश्न है। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री हेन सांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का जो शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखो, तीवरदेव, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त और जो है शिवगुप्त। तो इसका जो सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन सी, महाशिवगुप्त। उस समय क्या हुआ था कि जब महाशिवगुप्त जो है लगभग 600 ईस्वी के आसपास था ना, तो बाल्यावस्था से ही वो क्या किया था कि जो धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिसके कारण उन्हें जो है बालार्जुन भी कहा जाने लगा था। तो उस समय क्या हुआ था, जब चीनी यात्री हेन सांग ने जो वही 600 ईस्वी के आसपास जो है सिरपुर की यात्रा महाशिवगुप्त जो गुप्त की जो है शासनकाल में की थी। तो इसको भी याद रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 2 से 3 बार ये व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है? देखो, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी जो है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो आखेट होता है एवं भोजन संग्रह होता है, पशुचारण है, कृषि है, कृषि खनन हो गया, उत्खनन हो गया, आदि जितने भी होते हैं उसको क्या किया जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत है उसमें शामिल किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। नव राज्य जो विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था? ऑप्शन ए बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था, एन.एस. रेड्डी ने मोरारजी देसाई से कहा था या एफ.ए. अहमद ने इंदिरा गांधी से कहा था, और ऑप्शन डी जो है एन.एस. रेड्डी ने इंदिरा गांधी से कहा था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि से संबंधित कौन सी जो क्षेत्र है यहाँ पर? ठीक है, जो संबंधित क्षेत्र कौन सी है? पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है इसका डी। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है उस जिसमें क्या किया जाता है, उसमें जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, और जो कृषि जो है अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र के कारण क्या है ये अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें इसके अंतर्गत जो है पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी क्या है जो भारतीय जो कृषि में उससे संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर देखें तो ये पशुपालन हो जाएगा, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन भी हो जाएगा। तो ये आंसर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 1818 में, ऑप्शन बी 1830 में और ऑप्शन सी जो है 1854 ईस्वी में।
और ऑप्शन डी जो है 1858 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत जो है किस राज्य में है? मेघालय में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है या उत्तराखंड में है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस जो राजकुमारी राज्य के विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई की? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर और भोपाल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी। ऑप्शन बी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था? दौलताबाद में, गुलबर्गा में, बीदर में या बीजापुर में? तो इसका जो सही आंसर किया जाएगा, ऑप्शन सी, बीदर। अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कर क्या करना है हमको? निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर का मिलान करना है। सूची 1 में देखो हाइड्रोजनीकरण दिया है, वाष्पन दिया है, आसवन दिया है, बहुलीकरण दिया है, और इसमें जो है सूची 2 में नायलॉन दिया है, इथिल अल्कोहल दिया है, और ये सामान्य लवण दिया है, और वनस्पति की। तो इसके बारे में उतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं फ्रेंड, लेकिन इसका जो व्यापम द्वारा जो फाइनल आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी जो है गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नागपुर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? वी.एस. नायपाल, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह या चेतन भगत? तो वी.एस. नायपाल जी है, किसने जो है जो हाफ ए लाइफ नामक उपन्यास के जो लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। जल के एक बूंद का आयतन जो है 270 के पर 0.018 मिली है। तो जल के एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या, ऑप्शन ए 6.023 गुना जो है 10 गुना 10 का घात 20, 6.023 गुना 10 का घात 21, 6.023 गुना 10 का घात 22 और 6.023 गुना 10 का घात 23। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सुरनीस, ऑप्शन सी सुमंत और ऑप्शन डी जो है फडणवीस। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें सी। ऑप्शन सी इसमें क्या है कि जो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को भी अष्टप्रधान कहा जाता था, और उन्हीं अष्टप्रधान में से जो विदेशी मामलों का प्रभारी कौन होता था, सुमंत होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना शौकत अली थे, मौलाना आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल रऊफ थे या मौलाना हामिद अली थे? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर के तापक्रम को कम करता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है या विषरोधी के रूप में प्रयोग में आता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये त्वरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्न में से किसका मुफ्त वितरण जो है किया जाता है? किसका वितरण किया जाता है? केरोसिन का, एलपीजी का, सीएफएल बल्ब का या उपरोक्त सभी? तो उज्ज्वला योजना की बात हुई ना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है मुफ्त वितरण जो कि इसका एलपीजी का जो है वितरण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? प्रार्थना समाज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना सेवा सदन और जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड्स मतलब जितने भी जीएस क्वेश्चन थे जो 2017 में पूछे गए थे उसको हम कवर कर लिए। इसके पहले हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रश्नों को कवर कर लिए थे और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर कर लिए थे। अब बच गया इसका जो मैथ्स का, तो मैथ्स का जो वीडियो है हम अगले 2 पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।